हैदराबाद में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। जैसे कि मालूम है सबको कि कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इस्केमिक हार्ट डिजीज के लिए, हार्ट अटैक वाले मरीजों को। कोलेस्ट्रॉल जिस्म का एक लाजमी जुज है, लेकिन एक लिमिट से क्रॉस कर जाए तो ये शरीयानों में जमना शुरू कर देता है, और जब शरीयान का मुंह तंग होता है तो एंजाना, अनस्टेबल एंजाना और फिर हार्ट अटैक का मौजूद बनता है। कोलेस्ट्रॉल के कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं, एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स। एचडीएल को कहा जाता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो कि हमारे लिए गार्ड का काम करता है, शरीयानों में खराब कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट होने से बचाता है। अगर इसको कम कैसे किया जाए? कम करने के एक फैक्ट्री जिस्म के अंदर एक लीवर है जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, लेकिन तमाम कोलेस्ट्रॉल का अगर हम 20% लें तो सिर्फ 20% हमारे डाइट के थ्रू होता है। अगर हम प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स को कंट्रोल कर लें तो हम बगैर किसी दवा के 20% कोलेस्ट्रॉल को हम खत्म कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, एक्सरसाइज से ये कोलेस्ट्रॉल और कम होता है, और लीवर जो जिगर हमारा जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है वो भी किसी हद तक कम होना शुरू हो जाता है, और एक्सरसाइज से गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल हमारा बढ़ता है। अब हम अगर रमजान की बात करें तो रमजान के अंदर एक हमारे पास बेहतरीन टाइम होता है हम कोलेस्ट्रॉल को यूटिलाइज करें, क्योंकि ड्यूरिंग फास्टिंग, रोजे के दरमियान में हमारे जिस्म का जो कोलेस्ट्रॉल या चर्बी है वो घुलकर हमारे एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है, जो हमारे 12, 14, 15 घंटे की जो फास्टिंग होती है वो प्रोवाइड कर रही होती है। तो हमारा कोलेस्ट्रॉल आसानी के साथ रोजे के दरमियान में कंट्रोल हो सकता है। लेकिन उम्मन देखने में आया है कि इफ्तारी और सहरी में लोग इतना सारा खाना खा लेते हैं, वो टोटल कैलोरीज को वैसे इनटेक कर लेते हैं। तो अगर हम एतदाल के साथ खुराक सहरी और इफ्तारी में एहतमाम करें खुराक का, तो एक तो 12-14 घंटे की फास्टिंग के दौरान हमारा कोलेस्ट्रॉल यूटिलाइज हो जाएगा, और दूसरा उधर से हम अपना कोलेस्ट्रॉल इनटेक डाइट के जरिए भी जो 20% पार्ट है वो भी कम करेंगे। तो इस तरह से हम कोलेस्ट्रॉल जब हम अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेंगे तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इन सब बीमारियों से हम काफी हद तक बच सकते हैं। तो इंशाअल्लाह रमजान का महीना मुबारक महीना आ रहा है, आप सबको मुबारक हो, और हम इसको इसी तरीके से मनाने, साइंटिफिक तरीके से और रूहानी तरीके से, दोनों से मनाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।